दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको वृत्त का क्षेत्रफल योग परिधि या परिमाप निकालना सिखाऊंगा और यह भी बताऊंगा कि क्षेत्रफल क्या होता है, योग परिधि या परिमाप क्या होता है। अगर सीखने की इच्छुक है तो वीडियो को बीच में न छोड़ें। तो आइए अब हम लोग सीखते हैं। जैसे कह रहे हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल योग परिधि ज्ञात कीजिए। ये पहला वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितना है 7 है। दूसरा वृत्त है जिसकी त्रिज्या 14 है। ठीक है, तो इसको क्षेत्रफल योग परिधि निकालने से पहले हम लोग कुछ समझ लेते हैं। देखिए, जब आप लंगड़ा प्रकार रखते हैं जिस जगह, उसको हम लोग कहते हैं केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। और लंगड़ा प्रकार और वो नोक जहाँ से आप गोला वृत्त बनाना जा रहे हैं, उसकी दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। समझ में आ रहा है? इसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं और त्रिज्या को हम लोग 8 से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इस त्रिज्या को कहते हैं। अब इसी त्रिज्या को दूसरे मुंह तक, मतलब दूसरे वृत्त के दूसरे परिधि तक मिला दिया जाए, उसी को हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक के हम लोग जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। मतलब जीवा के आधा को त्रिज्या कहते हैं और पूरा को हम लोग जीवा कहते हैं। और यहाँ से लगा कि इधर तक मिला देने पर, नहीं सॉरी, इसको हम लोग क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। और इस वाले रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। ठीक है, ये और ये दोनों क्या है? वृत्त की परिधि में मिली होनी चाहिए, तभी हम लोग जीवा कहते हैं। और ये वाली चीज़ जब केंद्र से होके जाएगी, जैसे ये वाली चीज़ इसको केंद्र से होके ले जाएंगे तो उसको हम लोग व्यास कहते हैं। ठीक है, और जो ये किनारे किनारे रेखा खींची गई है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। परिधि या परिमाप कहते हैं। ठीक है, और नीचे जो ये पूरा अंदर की जगह है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए आपका एक गोलाकार खेत है, ये हमारा जैसे एक खेत है, ये गोलाकार खेत है। जब गोलाकार खेत में जो ये अंदर का जगह है, जैसे मान लीजिए आपको खेत में फसल लगाना है, तो इस खेत में पूरा फसल लगा दिए हैं, तो इसी को हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं। क्या कहते हैं? कि इस खेत का क्षेत्रफल कितना है। लेकिन अगर इस, मान लीजिए कि ये अंदर खेत गोलाकार है और गोलाकार बाहर, जो बाहर आपको क्या लगाना है? एक कटीली तार लगाना है, क्योंकि बाहर से जो जानवर आ रहे हैं आपको फसल को खा रहे हैं। तो ये जो किनारे किनारे आप जो तारों का गठबंधन करेंगे या बांधेंगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। ठीक है, परिधि की लंबाई ही आपको तारों की लंबाई कहा जाएगा। तो यहाँ तक आप समझ गए हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है, परिधि क्या होता है। क्षेत्रफल का मतलब जो ये अंदर अंदर ये जो पूरा सारा जगह है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। अब परिधि क्या कहते हैं? जो किनारे किनारे की जो रेखा है, उसी को हम लोग परिधि कहते हैं। बात समझ में आया? इसमें एक चीज़ और ज़रूरत पड़ती है जिसे हम लोग कहते हैं पाई। पाई को हम लोग 22/7 से डिनोट करते हैं। ठीक है, या तो अगर दशमलव में कहा जाए तो 3.14 से डिनोट करते हैं। दोनों में से एक मान आपको रखना है। अब जैसे वृत्त के जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आर का मतलब क्या है? मैंने बताया था, त्रिज्या को ही हम लोग आर कहते हैं। ठीक है, और जो इसका परिधि का फार्मूला होता है वो होता है 2πr। ठीक है, 2 का मतलब 2 और पाई का मतलब मैंने बता दिया, या 22/7 रख लीजिए या 3.14 रख लीजिए। और आर का मतलब क्या रखते हैं? त्रिज्या रखते हैं, कि उसकी त्रिज्या क्या है। जो ये 7 सेमी है, मतलब 7 है, ये हमारी क्या है? त्रिज्या है। और ये 14 क्या है? हमारी त्रिज्या है। तो आइए हम लोग क्या निकालते हैं? वृत्त का जो है क्षेत्रफल निकालते हैं, इस पहले वाले का। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो पाई आर यहाँ पे क्या है? 7 है, तो 7 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो 22, पाई का मान क्या होता है? 22/7, तो हम इसको रखेंगे 22/7। आर का स्क्वायर का मतलब आर 2 बार लिखी गई है, तो ये 7 से 7 कट गया। आप 7 से गुणा करेंगे, 7 दूना 14 का 4, 7 दूना 14 1 15, तो 154 वर्ग। जो ये मान लीजिए सेमी में हो या मीटर में हो या किलोमीटर में है, मान लीजिए ये सेमी में है, तो वर्ग सेमी कर देंगे। ठीक है, इतना बात समझ में आया? अब क्या करेंगे? पहले वाले का हम लोग परिधि निकालेंगे। तो परिधि का फार्मूला क्या होता है? 2πr होता है। ठीक है, क्या होता है? 2πr। तो 2 पाई का मान होता है 22/7 और r बराबर क्या है? 7 दिया है, तो 7 रखेंगे। 7 से 7 कट गया।
अब 22 दूना कितना हो गया 44, तो 44 मैंने बताया था सेमी हो गया। तो 44 सेमी क्या है, यहाँ से लगा कि ये पूरा एक चक्कर लगाएंगे तो आपको कितना दूरी तय करेंगे, 44 सेमी दूरी तय करेंगे। तो ये आपका आंसर हुआ। आइए अब हम लोग दूसरे का क्षेत्रफल योग परिधि निकालते हैं। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको वीडियो पॉज करना है और इसको लगाना है। अगर नहीं आएगा तब आपको वीडियो देखना है, ठीक है। जैसा कि कह रहा है क्षेत्रफल योग परिधि बताइए, ठीक है। तो जैसे वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आर मैंने बताया किसको कहते हैं, त्रिज्या को कहते हैं। क्या किसको कहते हैं, त्रिज्या को कहते हैं। तो आर बराबर त्रिज्या होता है, तो यहाँ पे जो त्रिज्या कितना है 14 सेमी है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया था कि पाई का मान कितना होता है 22/7, तो मैंने 22/7 रख दिया। आर बराबर क्या है 14 है, तो 14 लिख दिया। ऊपर 2 है तो इसको 2 बार लिखना है, ठीक है। अब इसको हल करेंगे, 7 से काटेंगे, 7 दूना 14 का 14, 22 दूना कितना हो जाएगा 44, ये 14 है तो इसको रखिए, ठीक है। अब 14 चौको कितना हो जाएगा, 14 चौको 56 हासिल 5, और 14 चौको 56 और 5 कितना हो जाएगा 61, मतलब 616 वर्ग सेमी। यही हमारा क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। देखिए क्षेत्रफल को एक चीज़ और सीख लीजिए, क्षेत्रफल को हम लोग वर्ग से डिनोट करते हैं। मतलब जब भी क्षेत्रफल आएगा उसमें आपको वर्ग लगाना पड़ेगा। और जब आयतन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, घन से डिनोट करते हैं। किससे, घन से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसका हम लोग निकालते हैं, परिधि निकालेंगे। तो परिधि का फार्मूला क्या होता है बच्चा, परिधि या परिमाप एक ही चीज़ को कहते हैं, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर, ठीक। तो 2 का मान 2, पाई का मान कितना है 22/7, और आर का मान कितना है 14। तो 7 एक कम 7, 7 दूना 14, 2 दूना कितना होता है 4, और 4 दूना 8, 4 दूना 8, मतलब 88 सेमी है, ठीक है। परिमाप कितना निकला 88 सेमी है। 88 सेमी का मतलब क्या है, यहाँ से अगर आप चलना स्टार्ट करेंगे किनारे 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 किनारे, फिर यहाँ पे आके मिलेंगे, तो कितनी दूरी तय किया आपने 88 सेमी दूरी तय किया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृत्त का क्षेत्रफल 308 वर्ग सेमी है, तो आपको वृत्त की त्रिज्या योग परिधि बताइए, ठीक है। जैसे कि ये आपका वृत्त है, अब लंगड़ा प्रकार है नहीं तो हम हाथे से बना दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक, केंद्र से लेके जो ये परिधि तक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। और त्रिज्या भी हमको बताना है कि इसकी त्रिज्या कितनी है, और क्या बताना है, परिधि हमको बताना है कि इसका परिधि कितनी है। और इसमें एक चीज़ दिया है, क्या दिया है, क्षेत्रफल आपको दिया है। क्षेत्रफल कितना दिया है 308 वर्ग सेमी दिया है, ठीक है। तो जो चीज़ हमको देता है सबसे पहले हम लोग उसका फार्मूला लिखते हैं। तो सबसे पहले क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, जो कि क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल कितना है 308 वर्ग सेमी है, ठीक है। तो पाई का मान कितना होता है 22/7, और आर स्क्वायर, आर क्या है हमारा त्रिज्या है, ठीक है। तो 308, अब इसको काटेंगे तो 11 दूना 22, 11 दूना 22 कितना बचा 8, 11 8 88, और 2 से इसको काटेंगे तो कितना हो गया 14 हो गया। अब आर स्क्वायर है और 14, 7 नीचे है तो इसके जगह लाइए तो 7, और 14 को तोड़ेंगे तो 2 × 7 में टूट जाएगा, ठीक है। अब इस स्क्वायर को आपको क्या करना है, इधर लाना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा 7, 2 × 7 हो जाएगा। अब अंडर रूट या वर्गमूल का मतलब क्या होता है, जोड़ा बना के निकाल लेना। 7 का जोड़ा बना तो एक 7 निकल गया, 2 का जोड़ा नहीं बना तो 2 अंदर ही रह गया, ठीक है। जब 2 का जोड़ा बनता तो 2 भी बाहर निकाल लेते हैं, ठीक। तो हमारा जो आर कितना है 7√2 है, तो हमारी त्रिज्या कितनी आई 7√2 आई। तो एक तो मान निकल गया। अब दूसरा आपको क्या निकालना है, परिधि निकालना है। अब परिधि का क्या मान होता है, फार्मूला क्या होता है 2 पाई, पाई का मान क्या होता है 22/7, आर बराबर क्या दिया है 7 √2 दिया है। अब इस 7 से ये 7 कट गया और 2 से इसको गुणा किए तो 44 आ गया और √2 आ गया। तो ये हमारा 44√2 सेमी आपका क्या निकल के आया, परिधि निकल के आया, जो कि आपका आंसर है। तो यहाँ तक वीडियो में बने रहने के बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको पता ही है कि हर यूट्यूबर क्या चाहता है कि वीडियो को लाइक लगे, मतलब अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब।
अगर मन में आए तो वीडियो को शेयर करिए और नहीं मन में आए तो कोई बात ही नहीं।